इस वीकेंड आप कहां करें मस्ती, हमारे इस खास पेशकश में अब जुड़ गई है हमारे साथ कविता थपलियाल, हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी। तो काफी ज्यादा एक्शन इस हफ्ते के लिए प्लान किया हुआ है क्योंकि लंबा वीकेंड है। अगर आप मंडे को छुट्टी ले लें। मेरी छुट्टी क्लियर है। मुझे ये तो पता नहीं था, टीवी हमें नहीं पता था। तो आप 5 दिन के लिए 5 मूवी बताएंगे आज? बिल्कुल, मैं आपको 5 दिन के लिए 5 मूवी बताऊंगी और सबसे पहले बता देती हूँ कि कौन सी रिलीज हो रही है इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर। मिर्जिया, तूतक तूतक तूतिया, MSG 3 और मिस पेरेग्राइन्स होम फॉर पेक्यूलर चिल्ड्रन और साथ ही क्वीन ऑफ कैटवी। ये 2 अंग्रेजी फिल्में हैं और 3 हिंदी फिल्में हैं। सबसे पहले आप किसका रिव्यू सुनना चाहेंगे प्रदीप? मिर्जिया से शुरुआत करते हैं क्योंकि मुझे इसका ट्रेलर बहुत जबरदस्त लगा। कम से कम साउंड बंद करके विजुअल्स भी देखे तो बहुत मजा आता है। सही पकड़े हैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फिल्म विजुअल ट्रीट है और कई कारणों से ये इसीलिए भी चर्चित है क्योंकि अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म के जरिए और उनके साथ जो हीरोइन है उसका नाम सायमी है और राकेश ओम प्रकाश मेहरा काफी अरसे बाद एक बार फिर से एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं मिल्खा सिंह के बाद। तो काफी उम्मीदें हैं। कविता जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ नाम ऐसा रखा जाता है कि जो हमको समझ में आ जाता है और डिसाइड कर लेते हैं कि ये मूवी चाहिए या नहीं देखनी? उसके पीछे एक कारण है, समझ में नहीं आया है क्या? मिर्जा साहिबा की जो कहानी है, जो लव स्टोरी है, उसी प्लॉट पे आधारित है। हालांकि आगे चलकर थोड़ी सी ड्रामेटिक लव स्टोरी में ये तब्दील हो जाती है, लेकिन बेसिक प्लॉट यही है कि बचपन का प्यार बिछड़ जाता है, उसके बाद जवानी में मिलता है और तब मिलता है जब हीरोइन की शादी बस होने ही वाली होती है। तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल कहानी है। लेकिन जैसे कि टीवी आपने कहा कि आपको प्रोमो बहुत अच्छा लगा है, यही कारण है जिसकी वजह से आपको ये फिल्म देखने जानी चाहिए। आप नाम पर कंफ्यूज मत होइए अनिल जी, आप विजुअली फिल्म देखने जाइए, एस्थेटिकली और साथ। अच्छा, मुझे एक सिंपल चीज बताइए, ये छोड़िए। हाँ। अनिल कपूर बेटर है या हर्षवर्धन कपूर? अनिल कपूर। नाम आपका है, हमारे इसीलिए आप सेकंड जनरेशन को मौका थोड़ा दोगे ना। आपने सोनम कपूर की मूवीज देखी है। फिल्म देखने से पहले ये जजमेंट नहीं देना चाहिए। नहीं, उनकी नहीं, अनिल कपूर के लेवल तक पहुंचने में पहले सोनम कपूर पहुंच जाए, उसके बाद हर्षवर्धन कपूर पहुंचेंगे मेरे ख्याल से। परफॉर्मेंसेज वाइज इस जनरेशन का एक्टर उस जनरेशन के लेवल तक पहुंचेगा, ऐसी कहानी चलती नहीं। आलोक जी, मैं आपके साथ एक स्टोरी हो गई, एक ही फिल्म पे बहुत बात हो गई। हाँ बिल्कुल। 2 बड़ी फिल्में हैं जिनकी चर्चा है, MSD और MSG। एब्सोल्युटली। उनके बारे में क्या ख्याल? मैसेंजर ऑफ गॉड एक बार फिर से अपने नए अवतार में आए हैं। अब की बार उन्होंने एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी की है और गायकी पिछले 2 फिल्मों से करते आए हैं। तो उनका लगातार मेरे ख्याल से 30 कैटेगरीज में उनका नाम है। अब की बार उन्होंने ऑलराउंडर। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, जो कि हमें पूरी उम्मीद है कि MSG 3 भी उठाकर ले जाएंगे बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन MS धोनी अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। और सुशांत सिंह राजपूत, ये हैंड्स डाउन बहुत बढ़िया कलाकार है, बहुत बढ़िया कलाकार। बहुत मेहनत की है उसने परफॉर्मेंस को लेकर और वाकई कैरेक्टर को जस्टिफाई भी किया। तो अगर MSG और MSD में कुछ पिक करना हो तो क्या? बहुत ही आसान है ये वाला। अगर आप भक्त हैं जरूर देखने जाइए उनकी तमाम शक्तियों को, वरना आप धोनी जी को देखिए। नहीं, मुझे इंटरेस्टिंग मूवी लिखी है MSG के। जो भी पिछले प्रोमोज मैंने देखे हैं, ऑलवेज वांटेड कि ये मुझे मूवी देखने, मेरे साथ कोई चलता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। पर अब की बारी मैं अकेली ही शायद एक नॉच आगे बढ़कर अब की बार वो टाइम जोन में ट्रैवल कर रहे हैं और काफी विमेन ओरिएंटेड थीम पर भी फोकस किया गया है। कविता ने कहा भक्तों वाला एंगल है, बहुत से भक्त हैं, लेकिन बहुत से लोग इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी की वजह से, हर्षदा का कहना है कि कोई साथ मिले तो मैं। मुझे उनका वार्डरोब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। पूरी फिल्म में वो बहुत बढ़िया तरीके से ड्रेसअप हुए, बहुत ही फ्लैशी लगे हैं, मतलब बाकायदा मैसेंजर ऑफ गॉड जैसी फील आती है उनको देखकर। चलिए, तो हम दोनों फिल्में ऐड करेंगे। हर्षदा जाएगी MSG देखने, मैं धोनी के साथ। मैं एक और मूवी देखने जा रही हूँ। मीरा नायर ने एक फिल्म रिलीज की है, लेकिन मेरे ख्याल में एक ब्रेक लेना है तो उस पर चर्चा करेंगे। एंड ऑफ कोर्स किताबें कौन सी आप पढ़ सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। और अब बारी कबड्डी की। अनिल जी, कबड्डी पे मैं मैच की लिस्ट देख रहा था। साउथ कोरिया के साथ आज मैच है, कल ऑस्ट्रेलिया से है, पाकिस्तान तो है नहीं। पाकिस्तान नहीं, यही तो गड़बड़ है। मतलब TRP आधी हो जाएगी। नहीं, TRP तो छोड़ो। देखिए, यही ऐसा एक गेम है जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियन हैं जब से गेम शुरू हुआ है, और इसमें तो जो पाकिस्तान को धोने का, पछाड़ने का, उठा के मारने का मजा आता था, धोबी पछाड़ इस समय के माहौल में। हाँ, और ज्यादा आता। और इतनी बढ़िया टीम है, अनूप कुमार, राकेश कुमार, सागर, मंजीत चिल्लर, जसवीर सिंह। तो मतलब पाकिस्तान के नहीं होने से मजा आता रहेगा। नहीं तो
बहुत अच्छे से धोते थे, लेकिन अब ठीक है, नहीं है तो नहीं है, बाकी लोगों को धोएंगे। मेरे ख्याल से ईरान या फिर बांग्लादेश, दो में से एक है जो फाइनल में पहुंचेगा हमारे सामने। और इंटरेस्टिंग ये भी होता था क्योंकि अभी जो एशिया कप हुआ था उसमें इंडिया हार गया था पाकिस्तान से, तो अहमदाबाद से बढ़िया जगह क्या हो सकती है बदला लेने के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान की वजह से मजा कम हो गया थोड़ा। लेकिन क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होगा इस वीकेंड के दौरान। जिन लोगों को नया नया शौक लगा है ना कबड्डी खेलने, देखा हर्षदा तो बचपन से खेलती आई है और हम लोग देखते आए हैं, लेकिन जिन लोगों को नया शौक लगा है कबड्डी देखने का, ये कबड्डी प्रीमियर लीग देख के, उन लोगों को ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि असली कबड्डी ये है, असली कबड्डी। वो तो जो आईपीएल में और आपके टेस्ट और वनडे क्रिकेट में जो फर्क है ना वही है, यहाँ पर एक्चुअल कबड्डी खेली जाती है जो पुरानी तौर तरीकों से, तो सही कबड्डी तो कबड्डी का T20 नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये टेस्ट कबड्डी है। लेकिन किताबें आलोक जी, इनफैक्ट अब हर हफ्ते की तरह एक नई किताब आपने, 2 किताबें हैं हर्षदा मेरे पास। एक है घाट घाट का पानी। ये मैंने क्यों चुनी इस पर बाद में आऊंगा, लेकिन पहले आप बताइए घाट घाट का पानी से आपको क्या समझ में आ रहा? मुहावरा है, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी। हर्षदा मैंने ट्राई कर लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हर एक जगह का, हर एक जगह का। तो यही है, ये असल में मेरे एक दोस्त हैं अमरीश कुमार, उनकी किताब है, पत्रकार हैं, और चुनने की वजह ये है कि हमारे करियर में हमको समय इतना नहीं मिलता है कि हम बहुत जगह घूम सकें। वो इस व्यस्तता के बीच में उन्होंने कैसे समय निकाला और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में बहुत सी जगह घूमी, उन सब के बारे में लिखा। ये इसलिए मैंने चुनी है, ये राजकमल ने प्रकाशित की है और अच्छी किताब है, कोई बहुत बड़ी और महान बात नहीं है, लेकिन हर किस्सा अपने आप में कुछ कहता है, एक जगह के बारे में बताता है। इससे मुझे पता चला कि आप कश्मीर में हाउस बोट क्यों चलती हैं, हम में से किसी ने शायद सोचा नहीं होगा। एक समय था कि वहां के महाराजा ने बाहर के लोगों के वहां जमीन खरीदने पे पाबंदी लगा दी थी, इसलिए अंग्रेजों ने वहां अपना पैर जमाने के लिए ऐसी बोट्स बनाई जिनमें वो रहते थे, जिनमें अपना दफ्तर चलाते थे। वहां से वहां हाउस बोट्स का प्रचलन शुरू हुआ है। ये कोई टूरिज्म का बिजनेस नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ऐसी इनोवेशन यात्रा के बाद एक किताब उस पे मैं काम कर रही हूँ, इस समय मुझे नहीं लगता आप कश्मीर से शुरुआत करेंगे। नहीं, मैं बैंगलोर से शुरुआत करूंगी, बहुत चीजें हैं कहने वाली इसमें। लेकिन दूसरी किताब है हिंदी की यादगार कहानियां, और घाट घाट का पानी मैंने आपसे पूछा वो यही था कि ये एक मुहावरा है कि जिसने घाट घाट का पानी पिया हो। ये बहुत अनुभवी आदमी के लिए नहीं, ये ज्यादातर नेगेटिव कॉनोटेशन में बहुत शातिर या धूर्त आदमी के लिए इस्तेमाल होता है कि भाई बहुत घाट घाट का पानी आया हुआ, वो घाघ आदमी है। और इससे दूसरी किताब हिंदी की यादगार कहानियां, ये नीलाब मेरे उस तरह से दोस्त नहीं है, लेकिन बीबीसी में काम करते थे, मशहूर साहित्यकार उपेंद्र नाथ हर्ष के बेटे थे, अभी हाल में उनका देहांत हुआ है। नीलाब ने ये हिंदी की यादगार कहानियां चुनी हैं और उन्होंने बताया कि ये कहानियां क्यों और कैसे चुनी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कहानियां चुनी है मैंने जो कि अच्छी भी हों और जो किसी न किसी तरह आपके दिल को छूती हों, और सचमुच इनको जब मैंने पढ़ा तो ये हर कहानी किसी तरह से आपके दिल को जरूर छूती है और अच्छी समझने में आसान। तो ये अलग अलग ऑथर्स की स्टोरीज कंपाइल की गई। हिंदी की जितनी कहानियां आप अलग अलग जगह अलग अलग समय काल की पाते हैं, उनमें से उन्होंने 20 कहानियां चुनकर यहाँ रखी। तो बजाय 20 आप अलग अलग लेखकों को ढूंढे, एक डाइजेस्ट। आपकी फेवरेट कौन सी है इसमें से? इसमें से कविता मैंने एक कहानी अभी सेलेक्ट की जो कि मैं कह सकता हूँ अपनी फेवरेट है। ये आचार्य चतुर्सेन की कहानी है, दुखुआ मैं कासे कहूं मोरी सजनी। और वैसे ये कहानियां सारी ऐसी हैं जिनको आप अपना फेवरेट कह सकते हैं। ये कहानी स्पेसिफिकली मैं ये बहुत ही कहानी के बारे में बताना संभव नहीं है, क्योंकि मुझे चूंकि वक्त कम है, एक सवाल दिमाग में आ रहा है और वो पूछना चाहूंगा कि ये आपने जैसे अभी एक कहानी का शीर्षक पढ़ा, जो फिलहाल की जनरेशन है, जो हमारे दर्शकों में बहुत बड़ी तादाद होगी, वो इससे बहुत क्लोजली रिलेट शायद ही कर पाते हो। हाँ, ये प्रदीप अच्छा पूछा आपने। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी है जो अब इंजीनियरिंग कर चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, और बेटा मेरा 9th क्लास में है। इन दोनों ने मुझसे एक सवाल पूछा एक दिन कि मुझे कोई एक ऐसी किताब दीजिए जिससे पढ़ के मैं हिंदी सीख सकूं। और ये करीब 2 साल हो गए हैं मैं वो किताब तलाश रहा हूं। कुछ किताबें जो हमें बहुत आसान लगती हैं, हम सोचते हैं प्रेमचंद की
कहानियां। जब मैंने इस नजर से उनको देखना शुरू किया तो मैंने पाया कि इसके पात्र, इसका बैकड्रॉप, ये सब ऐसा है जो किसी ऐसे बच्चे को समझ में नहीं आएगा जिसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है। मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा उपक्रम है उसे समझना। तो उसकी तलाश कर रहा हूं। हाल की बहुत सारी किताबें मैंने ढूंढी, मंगवाई। आलोक, ये तो अपॉर्चुनिटी, आपने एक किताब लिखनी चाहिए अभी ऐसे, ये आसानी से समझ में ये मेरे एक मित्र ने मुझे कहा है, लेकिन ये किताब उस पैमाने पे भी खरी उतरती है कि इसमें ऐसी कहानियां हैं बहुत सारी, और उनके बारे में उन्होंने संदर्भ इतना लिख दिया है, थोड़ा बहुत पूछ के समझ के आप हिंदी पढ़ सकते हैं। और ये काम मैं सिर्फ घर पे नहीं कर रहा हूँ, कविता भी 2 किताबें पढ़ चुकी है। अपने आसपास कोशिश करता हूँ कि लोगों को हिंदी साहित्य की डिस्कवरी यात्रा पे हैं आप इन दिन। हिंदी साहित्य की डिस्कवरी नहीं है प्रदीप, सच बात यह है कि मेरा बहुत जोर है इस बात पे कि बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स बहुत जोर लगा के पढ़ना चाहिए, लेकिन हिंदी अब उसके बराबर की एंटरप्राइज की, बिजनेस की और कमर्शियल वैल्यू वाली भाषा बन गई है। हमारे देश में जितना बड़ा बाजार है, इसे हासिल करने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग हिंदी सीख रहे हैं। तो हमारे लोगों को हिंदी इस हिसाब से सीखनी चाहिए। सबसे बड़ा सबूत तो CNBC आवाज है, और इसकी हमारा आपका सबका करियर इसीलिए है क्योंकि हमारी हिंदी कुछ और आता है या नहीं आता है, उसके साथ में हमें हिंदी अच्छी आती है। बहुत कुछ आता है, साथ में अच्छी हिंदी भी आती है। मैं तरह से रखूंगा इसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और ये तो सिलसिला जारी रहेगा। अच्छी हिंदी साहित्य की और हिंदी की किताबें ढूंढने की ये प्रक्रिया चल रही है, और साथ ही वीकेंड मस्ती लगातार चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।